नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल और दोस्तों रेलवे लोको पायलट और रेलवे टेक्नीशियन। दोस्तों, इन सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज जो हमारी जो चल रही है दोस्तों, ये सभी एग्जामों के लिए रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने को हैं उन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं दोस्तों रामबाण वीडियो है। दोस्तों, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से यानी सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी क्रम एवं बैठक व्यवस्था का आज हम लोग दोस्तों पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 176 नंबर से लेकर के 195 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या सीरीज पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी रीजनिंग की हर रोज शाम को 4 बजे होती है और दोस्तों आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज की क्लास हमारी हर रोज मॉर्निंग में 8 बजे होती है और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी जो साइंस की क्लास होती है वो 8 बजे शाम को होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इस पे कहा गया है कि आमिर, विनीत, चंद्रा, दिनेश, इंद्रेश, फारूक, गुरमीत और हरिओम एक वर्गाकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि 4 अन्य मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ तक की जो कहानी कही गई है इतनी दूर तक का पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने मित्र बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हरिओम को लेकर कितने मित्र हो गए दोस्तों, 8 मित्र हो गए। तो यहां से दोस्तों कहा गया एक वर्गाकार मेज है, तो देखिए हमने यहाँ पे वर्गाकार मेज बना दिया। वर्गाकार मेज के कह रहा चारों कोनों पे 4 मित्र बैठे हैं। देखिए वर्गाकोण मेजों पे हमने 4 मित्रों को बिठा दिया। अब एक बात ये कहा है कि अन्य 4 मित्र उनके भुजाओं पे बैठे हैं। देखिए अन्य 4 मित्रों को हमने यहाँ पे भुजाओं पे, तो दोस्तों देख लीजिएगा हमने यहाँ तक का क्वेश्चन क्या किया है, डायग्राम जैसे बनाने के लिए बोला था हमने वैसे डायग्राम बना लिया। अब आगे कहा गया है कि इंद्रेश जो है गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए इंद्रेश को हम जहां कहीं भी बैठाएंगे वो गुरमीत के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यही बात कहा गया है। तो अगर मान लीजिएगा दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को और आगे पूरा पढ़ लीजिएगा। इंद्रेश गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। इंद्रेश मेज के किसी एक कोने पर बैठा। देखिए अब यहाँ पे इंद्रेश जहां भी बैठेगा किसी एक कोने पर बैठा है। देखिए इतनी बात हमने समझ लिया। फिर कह रहा विनीत फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फारूक मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। फारूक इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं बैठा है। हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा हुआ है। हरिओम मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। हरिओम और चंद्रा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दिनेश के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये बात बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहां से एक पॉइंट वाली बात ये बता दिया गया, कहा गया कि इंद्रेश जो है मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा इंद्रेश को चाहे इस कोने पे बिठा दीजिए, चाहे इस कोने पे, चाहे इस कोने पे, चाहे इस कोने पे, किसी भी एक कोने पे बैठा दीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पे इंद्रेश को इस कोने पे भाई बिठा दिया। देखिए इंद्रेश इस जगह बैठ गया। कहा इंद्रेश मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। अब आगे ऊपर वाले लाइन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहा इंद्रेश जो है गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए तो इसका मतलब दोस्तों गुरमीत यहाँ पे बैठा होगा। देख लीजिएगा जब गुरमीत के बाईं ओर चलेगा, देखिए 3 स्टेप 1 2 3, देखिए गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा हमारा, इस जगह पे इंद्रेश आ जाएगा। तो यहां तक तो बात हमने क्लियर कर लिया। अब आगे कह रहा है विनीत जो होगा फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है।
विनीत जहां कहीं भी बैठेगा वो फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। अब फारूक मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। देखिए फारूक जहां भी बैठेगा, कह रहा मेज के कोने पर नहीं बैठेगा, तो यानी कि फारूक जो है इस जगह पे नहीं बैठेगा फारूक, और इस जगह पे भी फारूक नहीं बैठेगा, और इस जगह पे भी फारूक नहीं बैठेगा। लेकिन अब बचा कौन सा, देखिए ये तीन जगह बचे, तो इन तीन जगहों पे फारूक कहीं बैठेगा। तो फारूक कह रहा इन तीन जगहों में कहीं बैठेगा, लेकिन फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, विनीत। तो अगर दोस्तों देख लीजिएगा यहां पे हम फारूक को बिठा देते हैं, नहीं विनीत को बिठा देते हैं, तो अभी तो फारूक के दाईं ओर, देखिए फारूक के दाईं ओर विनीत को दूसरे स्थान पर यहां बिठा देंगे। विनीत को हम इस जगह पे बिठा सकते हैं, या फिर हो सकता है दोस्तों हमारा फारूक जो हो जाएगा इस जगह बैठ जाएगा, इस जगह से आएगा तो विनीत हमारा मतलब विनीत यहां बिठा देंगे तो फारूक हमारा इस जगह पे आ जाएगा। यही दो कंडीशन हमारी बन पाएंगी। देखिए अगर पहले बात समझना ध्यान से हमारी, अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें, देखिए यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, इंद्रेश जहां भी हमारा है, तो ये इंद्रेश देखिए यहाँ पे हमने क्या बना दिया, फारूक मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, और ये बता दिया कि विनीत जो है फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, फारूक के दाईं ओर। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिएगा हमने इस जगह पे फारूक को बिठा दिया, और तभी तो फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगा भाई, इस जगह पे हमारा विनीत आ जाएगा। देखिए एक कंडीशन तो ये बन जाएगी, हो सकता है हमने फारूक को इस जगह बिठा दिया और विनीत और आगे यहां आ जाएगा, ये भी कंडीशन एक बन सकती है। तो चलिए अभी ये बात ध्यान पे रखेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आगे कहा है कि फारूक मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, फिर आगे कहा फारूक जो होगा इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए फारूक, अगर हम देखिए इस जगह पे फारूक को बिठाएंगे तो इंद्रेश के तुरंत जस्ट बगल में आ जाएगा, तो इसका मतलब यही कंडीशन हमारी जो जिस कंडीशन पे बैठा है बिल्कुल सही बैठा है। तो इसमें कह दिया ना फारूक इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो देखिए फारूक तो हमारे इंद्रेश से बहुत दूरी पे बैठा है, तो बगल में कहा, बगल में तो विनीत बैठा है, तो ये जो हमने जहां बिठा के रखा भाई वहां पे बिल्कुल सही है। अब आगे कह रहा है हरिओम जो होगा, हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा है। हरिओम जहां भी बैठेगा वो आमिर के ठीक बगल में बैठेगा। देखिए अब आमिर के ठीक बगल में हरिओम बैठेगा, तो यही दो जगह हमारी खाली बच रही हैं, और देखिए इनमें तो गैप है, इसी जगह पे दोनों बैठ जाएंगे, तभी एक दूसरे के अगल बगल हो जाएंगे। और पहले कुछ पढ़ लेते हैं। हरिओम जो बैठेगा आमिर के ठीक बगल में बैठा हुआ है, करा हरिओम मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब हरिओम भुजा के मध्य में, इस जगह पे हरिओम नहीं बैठेगा, तो हरिओम यहाँ पे कोने पे हम बिठा देते हैं हरिओम को भाई। चलिए हमने हरिओम को इस कोने पे बिठा दिया, यहाँ पे हमारा हरिओम आ गया। तो अब यहाँ पे हरिओम जो था, हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा, तो इस जगह पे हमारा आमिर हो जाएगा, तभी तो आमिर के ठीक बगल में हरिओम आ जाएगा। और हरिओम देखिए भुजा के मध्य में भी नहीं बैठा, वो कोने में बैठा है, ठीक है भाई। आगे देख लीजिएगा, फिर कह रहा हरिओम और चंद्रा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हरिओम और दोस्तों चंद्रा के बीच कह रहा 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए अगर हरिओम यहां बैठा है तो चंद्रा को अगर हम दोस्तों इस जगह पे बिठा दें, चंद्रा को इस जगह पे बिठा दें, तभी तो दोस्तों देख लीजिएगा हरिओम और चंद्रा के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 इधर से भी हो जाएंगे, 1 2 3 इधर से भी हो जाएंगे। अब कह रहा हरिओम और चंद्रा के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा दिनेश के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति बच रहा है, कौन बच रहा है, देखिए दिनेश का नाम नहीं आया, इसका मतलब देख लीजिएगा दिनेश ही इस जगह पे बैठ जाएगा। यहाँ पे हमने दिनेश को बिठा दिया भाई। अब कहा क्या गया है, दिनेश के बाईं और तीसरे स्थान। देखिए दिनेश का बायां किधर आ जाएगा, दिनेश के बायां इधर आएगा, गुरमीत मिलेगा, हरिओम मिलेगा, आमिर मिलेगा। तो दिनेश के बाईं और तीसरा यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा दोस्तों, आमिर आ जाएगा। तो आमिर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आमिर दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 176 का दोस्तों हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से और मस्त तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन 176 के बाद दोस्तों 177 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि 6 दोस्त एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि एक दूसरे के बगल में बैठे 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। अब देखिए यहां से हमको आगे करना है, तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं भाई। देखिए इस एक वृत्त के अंदर कितने लोग बैठे हैं, मुख करके 6 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पहला व्यक्ति हो गया, यहां से हमारा दूसरा व्यक्ति हो गया, यहां से हमारा तीसरा व्यक्ति हो गया, ये हमारा चौथा व्यक्ति हो गया, ये हमारा 5वां हो गया और ये हमारा 6ठा हो गया। तो ये कुल मिलाकर हमारे 6 व्यक्ति हो गए। अब कहा है कि भाई देखिए सब हमने बैठा दिया केंद्र की मुंह करके। अब कह रहा है जो सारा है
वो लारा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। देखिए सारा जहां भी बैठेगी लारा के, देखिए हमने यहाँ पे लारा बिठा दिया, सारा जहां भी बैठेगी लारा के बाईं ओर ठीक बगल, लारा का बाईं ओर इधर ही तो आएगा, तो इस जगह पे कौन बैठ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया था कि लारा के बाईं ओर ठीक बगल में सारा बैठी, देखिए लारा के ठीक बाईं ओर हमारी सारा बैठ जाएगी, बैठ गई। अब आगे क्या कहा है, ठीक बगल बैठी, कह रहा रान जो होगा टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रान जहां भी बैठेगा वो टाइलर के दाईं ओर, देखिए रान जहां भी बैठेगा टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब कह रहा सारा जो होगी एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए 1 2 3, तो एडम यहां पे कहीं आ जाएगा, देखिए तभी तो एडम का बाईं ओर, देखिए एडम का बाईं ओर 1 2 3, एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगी दोस्तों, तीसरे स्थान पर बैठी है कौन, सारा। देखिए एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे हमारी सारा आ जाएगी। अच्छा आगे दोस्तों देख लीजिएगा, एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, सारा बैठी है। फिर कहा गया है कि लारा जो होगी, लारा टाइलर के बाईं ओर ठीक बगल में है। लारा जहां भी होगी, लारा वो टाइलर के, लारा जहां भी है टाइलर के बाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए टाइलर के बाईं ओर, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे देखिए टाइलर आ जाएगा, तभी तो टाइलर के ठीक बाईं ओर लारा आ जाएगी। तो यही कहा है टाइलर के बाईं ओर ठीक बगल में लारा बैठी है, ठीक है। अब आगे कहा है टेस्सा जो होगा रान के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अभी हमने एक पॉइंट छोड़ रखा था, जहां पे लाइन खींच रखी है, कहा है कि रान जो है टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगा, रान आ जाएगा। तो देखिए हमने इस जगह पे रान को बिठा दिया भाई, ये बात हो गई। अब बचा कौन, देखिए अब कहा है कि टेस्सा जो होगा रान के दाईं ओर ठीक बगल में, रान के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन आ जाएगा, टेस्सा आ जाएगा। देखिए हमने टेस्सा नाम लिख दिया। अब कह रहा है रान के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, टेस्सा जो है रान के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। कहा गया कि सारा जो है सारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है, सारा के बाईं ओर, देखिए सारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी या बैठा है। तो कौन बैठा, देखिए सारा के बाईं ओर तो टेस्सा बैठी है। टेस्सा देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 177 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 177 के बाद दोस्तों हम लोग 178 नंबर पे आ जाएंगे, और 178 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कहा गया कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड 6 विद्यार्थी जो विद्यालय के किसी असाइनमेंट के लिए एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए पहले यहां तक का क्वेश्चन का हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 व्यक्ति हैं और यहाँ पे 6 व्यक्ति केंद्र की ओर कह रहा मुंह करके बैठे हुए हैं, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया दोस्तों चौथा, ये हो गया 5वां और ये हो गया हमारा 6वां आ गया। देखिए ये हमारा इतनी सी बात हो गई। अब आगे देख लीजिएगा, 6 विद्यार्थी जो विद्यालय के किसी असाइनमेंट के एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर कह रहा एक्स जो होगा डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। एक्स जहां कहीं भी बैठेगा डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठेगा। देखिए डब्ल्यू के ठीक बगल में हमने बिठा दिया, हो सकता है एक्स इधर भी आ जाए, हो सकता है इधर भी आ जाए, अभी हम बना दिए फिर आगे देखा जाएगा। एक्स जो है डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। करा वी जो होगा डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर वी है, 1 2 3, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा भाई, वी आ जाएगा। डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, वी। अब कह रहा यू जो होगा वाई के दाईं ओर ठीक बगल में है। यू जहां कहीं भी होगा, देखिए यू जहां कहीं भी होगा वाई के दाईं ओर ठीक बगल में आएगा, वाई के दाईं ओर ठीक बगल में आएगा। चलिए ठीक है, वाई के दाईं ओर ठीक बगल में आएगा। तो अभी इस स्टेप को आप छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ लीजिएगा, दूसरा स्टेप पढ़ लीजिएगा। कहा वी जो होगा वी एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा वी है, तो इसका मतलब दोस्तों अब हमको क्लियर पता चल गया, तो एक्स हमारा इधर नहीं बैठेगा, तभी तो एक्स इधर बैठा देंगे, तभी तो एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी आ जाएगा। तो देखिए हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। अब दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, फिर कह रहा है जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एक लेटर छोड़ा था या लाइन यहाँ पे खींच रखी है, इसको छोड़ रखा था इस पंक्ति को, वापस इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है यू जो होगा वाई के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए वाई के दाईं ओर, देखिए वाई के दाईं ओर ठीक बगल में यू हमारा इस जगह पे आ जाएगा। बस यही 2 जगह बच रही थी, तभी तो ये वाई के ठीक दाईं ओर यू आ जाएगा। अब कहा है देखिए जेड, अब जेड हमारा बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब कहा जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए यहां से जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, हमारा यू आ जाएगा। तो
तो यू दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 178 का हमारा यहाँ पे ए विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ लीजिएगा, यहाँ पे 178 के बाद दोस्तों 179 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि सुप्रिया, तन्मय, उमेश, विप्लव और वसीम एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु उनका क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सुप्रिया, तन्मय, उमेश, विप्लव और वसीम कितने लोग हो गए भाई? 3 2 5 लोग हो गए। तो 5 लोग बैठाने के लिए दोस्तों केंद्र की ओर मुंह करेंगे। देखिए 5 लोगों को हम केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दे रहे हैं भाई। यहाँ पे देख लीजिएगा चौथा हो गया, ये दोस्तों हमारा हो गया 5वां हो गया। चलिए भाई ये इतनी सी बात हो गई। अब आगे देख लीजिएगा, कह रहा सुप्रिया जो है वो तन्मय और वसीम के ठीक बगल में बैठी है। देखिए यहाँ पे हमने सुप्रिया को कर दिया, देखिए यहाँ पे हमने सुप्रिया कर दिया। अब ये कहा है कि सुप्रिया जहां भी बैठेगी वो तन्मय और वसीम के ठीक बगल में बैठी है। अब तन्मय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन? उमेश। तन्मय के दाईं ओर, तो इसका मतलब दोस्तों तन्मय हमारा इधर आ जाएगा और सुप्रिया इस जगह पे, वसीम इस जगह पे आ जाएगा, वसीम इस जगह पे आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने इसलिए अगला स्टेप तुरंत पढ़ लिया था कि हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पे और आगे हो सकता था नहीं, हम पहले ऐसे बनाते तन्मय को इधर भी लिखते और उस वसीम को भी इधर लिखते तो क्लियर नहीं हो पाता कि तन्मय इधर आएगा कि वसीम इधर आएगा। लेकिन अब अगला स्टेप पढ़ने से हमको ये बात क्लियर हो गई कि ये जो सुप्रिया है, सुप्रिया इन दो तन्मय और वसीम के बगल में बैठी है। अब हम बनाते क्या, अगर देखिए ये हम अगला वाला स्टेप ना पढ़ते, यहाँ पे कहा गया ना तन्मय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा उमेश जो होगा तन्मय के ठीक दाईं ओर, तो हमने इस स्टेप को इसलिए पढ़ लिया कि हमको ये बात पता चल जाए कि सुप्रिया के दाईं बगल या बाईं बगल में कौन एग्जैक्ट बैठा है। तो यहाँ पे देखिए तन्मय को हम इधर बिठाएंगे तभी तो तन्मय का दायां इधर आ जाएगा, तभी जब तन्मय का इधर दायां आ जाएगा तो इसने क्या कहा, तन्मय के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा भाई? उमेश बैठा है, तो इस जगह पे हम उमेश को बिठा देंगे। तो हमको ये बात क्लियर चल गई पता। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, विप्लव जो है उमेश और वसीम के ठीक बगल में बैठा है। उमेश और वसीम के ठीक बगल में विप्लव बैठा। देखिए यहाँ पे हमने विप्लव बना दिया, बस हमारे सारे लोग बैठ गए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, कह रहा सुप्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में, सुप्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा दोस्तों? वसीम बैठा है। वसीम दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 179 का अगर दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 179 का यहाँ पे डी विकल्प राइट हुआ। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 180 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सी, ई, के, एम, ओ, क्यू और जेड एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कितने लोग हैं दोस्तों? 3 3 6 7 लोग हैं। वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए हमने एक वृत्ताकार मेज बना दिया और केंद्र की ओर इनका मुंह कर दिया। 7 लोगों का 2 हो गए, ये दोस्तों 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये दोस्तों हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और यहां से हमारा ये 7 हो गया। ये केंद्र की ओर हमने देखिए 7 लोगों को मुंह करके बैठा दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिए क्या कहा है, ये कहा गया कि सी जो होगा जेड और एम के ठीक बगल में बैठा है। देखिए सी जहां कहीं भी होगा, मान लीजिए सी हमारा यहाँ पे है, जेड और एम के बगल में बैठा है। अब देखिए अब हो सकता है जेड इधर आएगा कि एम इधर आएगा, हो सकता है जेड हमारा जो आएगा इधर आएगा या एम इधर आएगा, तो भी क्लियर नहीं है। थोड़ा सा और आगे पढ़ लीजिएगा, करा ओ जो है ओ ना तो एम के और ना ही ई के ठीक बगल में है। ओ जहां कहीं भी होगा ओ ना तो एम के और ना ही ई के ठीक बगल में है। अच्छा अभी यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो सी जो है जेड और एम के ठीक बगल में है। किसके किसके? जेड और एम। तो देखिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ पे एम और जेड लिख दिया। अभी हमको बाद में जब क्लियर पता चलेगा तो एक को हम मिटा देंगे, इसी प्रकार बिठा देंगे। तो अब कह रहा जो यहाँ पे सी जो होगा जेड और एम के ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा ओ ना तो एम के और ना ही ई के ठीक बगल में बैठा है। देखिए भाई यहाँ पे ई, अब थोड़ा सा और स्टेप, अभी इसको छोड़िएगा, इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। और आगे स्टेप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्यू कहा, क्यू जो ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जहां भी बैठेगा वो ओ के, देखिए क्यू जहां भी बैठेगा, यहाँ पे जहां भी हम कह रहे हैं क्यू जो ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू को जहां कहीं भी बिठाएंगे, देखिए ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए ओ को हम यहां भी बिठा सकते हैं, तभी तो हमारा ओ ना तो एम के और ना ही ई के बगल में बैठा है। तो देख लीजिएगा हम ओ को यहां पे बिठा देते हैं। अगर इस जगह पे हो सकता है एम आ जाएगा थोड़ी देर, तो ओ इसने मना कर रखा ना
कि एम के और ई के ठीक बगल में ओ नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब अगर मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए अगर इस जगह पे एम ही आ गया है तो यहाँ पे फिर बगल में नहीं बैठ पाएगा ना ओ। तो देखिए हमने ओ को यहाँ पे बिठा दिया। अब आगे क्या कहा है, ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू है। ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। देखिए हमने ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू को बिठा दिया है। अच्छा आगे देख लीजिएगा, ओ जो होगा ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है। फिर कह रहा के और ई के ठीक बगल में बैठा है। देखिए के और ई के ठीक बगल में बैठा है कौन दोस्तों, के और ई के ठीक बगल में बैठा है कौन। देखिए यहाँ पे और शब्द लगा दिया ना, के और ई के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए के और ई के अगर आप ठीक बगल में इनको बिठाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा के और ई के ठीक बगल में बैठा है कौन दोस्तों, यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा क्यू। क्यू के बारे में बात कही गई है, क्यू जो होगा कह रहा हूं के और ई के ठीक बगल में बैठेगा। आप देखिए के और ई नहीं बन पा रहा, इसका मतलब आप क्या करेंगे, पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ओ को आप यहीं पे खिसका के लाएंगे। देखिए ओ को आप यहीं पे खिसका के ले आइएगा, ओ से दूसरे स्थान पर इस जगह पे क्यू को ले आइए। अब क्यू में क्या कहा है, क्यू जो होगा वो के और ई के ठीक बगल में बैठा है। के और ई के ठीक बगल में हो सकता है के हमारा इधर आए और ई इधर आए, हो सकता है ई इधर आए और के इधर चला जाए। अब देखिए इस जगह पे इसने मना कर रखा है कि एम के कह रहा, जो बात पहले समझना इस जगह पे ध्यान से, कह रहा ओ जो होगा ओ ना तो एम के और ना ही ई के ठीक बगल में बैठा है। इसने यहाँ पे मना कर रखा है कि ओ ना तो एम के और ना ही ई के ठीक बगल में बैठा। देखिए ओ जो होगा ना तो एम के, देखिए ओ हमारा ये है तो ओ कह रहा है ना तो एम के, तो इसका मतलब इस जगह पे हमारा जेड आएगा, और ना ही ई के, तो इसका मतलब इस जगह पे हमारा के आएगा। अब देखिए जब इस जगह पे के आएगा तो इस जगह पे हमारा पता चल गया कि ई आएगा। जब इस जगह पे जेड आ गया तो इस जगह पे हमारा दोस्तों एम आ जाएगा। देखिए हमने एम भर दिया। तो इस प्रकार से पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा। और अब हमारा सारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब कह रहा है ठीक बगल में, कह रहा ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है। देखिए ओ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो देखिए ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है इस जगह पे, भाई देख लीजिएगा जेड है। तो जेड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 180 यानी कि 180 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 180 का, यहाँ पे दोस्तों हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और आगे आ जाइए दोस्तों 181 नंबर पे, और यहाँ पे कहा गया है कि अनु, दिलीप, ईश्वर, जानवी, कोमल, पल्लवी, रिया और तारा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। चलिए अब पहले यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कह रहा अनु हो गया, दिलीप हो गया, ईश्वर हो गया, जानवी हो गया, कोमल हो गया, पल्लवी हो गया, रिया हो गया और तारा हो गया। कितने लोग हो गए, 3 3 6 2 8 लोग हैं। कह रहा वर्गाकार मेज के चारों कोनों पर, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वर्गाकार मेज ड्रा कर लीजिएगा। अब इस वर्गाकार मेज के चारों कोनों पे कह रहा कुछ लोग बैठे हैं। देखिए हम चार कोनों पे 4 लोगों को बिठा देते हैं भाई, और बाकी के जो लोग बचेंगे वो हमारे इस वर्गाकार के चित्र में दोस्तों क्या होगा, भुजा में बैठेंगे। देखिए हमने इनको बाकी के लोगों को 4 लोगों को भुजा में बिठा दिया, तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमारे भुजा पे हो गए। अब क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देख लीजिएगा सभी का मुंह केंद्र की ओर है, हमने सभी का मुंह केंद्र की ओर कर दिया। अब यहाँ पे कहा है कि उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। कहा गया कि तारा जो होगी कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में और जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा जहां कहीं भी बैठेगी, तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में और जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अनु जो है रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। दिलीप और जानवी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। हम इसलिए क्वेश्चन को आगे बराबर पढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ये देख लें कहीं किसी चीज को कोने में बैठाने के लिए फिक्स तो नहीं कर दिया है, वही देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, कह रहा ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है और दाईं ओर ठीक बगल में कोमल बैठी है। पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। देखिए कहीं पे कुछ ऐसा नहीं कहा गया, बस एक जगह पे ये बात कही गई है कि ईश्वर किसी एक भुजा के मध्य ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, ये बात हो गई भाई। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कहा गया, बस यही बात को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए इसने कहा तारा, तारा को आप कहीं बिठा दीजिए। कह रहा तारा जहां बैठेगी, तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए
तारा को हमने यहां बिठा दिया, कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में, तो इसका मतलब कोमल को हम यहां पे बिठा दें। देखिए कोमल जब यहां बैठ जाएगी, कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में, कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में, और जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो इधर कौन आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगी हमारे दोस्तों जानवी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने जानवी लिख दिया। जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में, कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठे दोस्तों, तारा बैठी। देखिए तारा हमको हमने बिठा दिया है। अब आगे दोस्तों आ जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है कि अनु जो है रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अनु जहां भी बैठेगी रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठेगी। अब देखिए अभी यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं गया, और आगे बढ़ लीजिएगा, इसको इस लाइन को भी स्टॉप करिए और आगे बढ़िए। कहा दिलीप और जानवी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। देखिए इसका मतलब दिलीप यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दिलीप और जानवी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तुमने एक व्यक्ति बैठने के लिए जगह छोड़ दिया है। फिर कह रहा ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। अब देखिए ईश्वर जो आएगा, ईश्वर हो सकता है इस जगह पे आ जाए, हो सकता है इस जगह पे आ जाए, हो सकता है ईश्वर इस जगह पे आ जाए। इन्हीं तीन जगहों में से कोई एक जगह पे हमारा ईश्वर बैठेगा आकर के। अब कह रहा और उसके दाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है। देखिए अब कह रहा उसके दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए अगर ईश्वर को इस जगह पे आप बिठाएंगे, बात मेरी बात ध्यान समझिएगा, ईश्वर को इस जगह बिठाएंगे, ईश्वर का दायां ठीक बगल, तो इस जगह पे रिया बैठेगी, लेकिन इस यहां तो पहले से दिलीप बैठा, तो ये जगह ईश्वर के लिए नहीं परफेक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ईश्वर के लिए ये जगह परफेक्ट होगी। देखिए अब ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए मान लीजिएगा कि ईश्वर को आप इस जगह बिठा देंगे, तो ईश्वर के दाईं ओर ठीक बगल में जब रिया को इस जगह बिठाएंगे, तो इस जगह पहले से कोमल बैठी है, तो कहां बैठ पाएगी ना। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा ईश्वर बैठ जाएगा। यहाँ पे हमने देखिए इस जगह पे किसको बिठा दिया भाई, इस जगह पे हमने ईश्वर को बिठा दिया। और ईश्वर के दाईं ओर देखिए यहाँ पे हमने क्या बिठा दिया, ईश्वर के दाईं ओर, देखिए ईश्वर, यहाँ पे हमने ईश्वर लिख दिया, और ईश्वर के दाईं ओर ठीक बगल में रिया, देखिए इसका दायां ये आ जाएगा, ठीक बगल में रिया यहाँ पे आ जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया कि यहाँ पे ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य बैठा है, और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है, और दाईं ओर ठीक बगल में, अच्छा उसके बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए ये गलत के हमने पढ़ लिया है, ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है, और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है, और दाईं ओर ठीक बगल में कोमल बैठी है। भाई यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया हमारा। इस बात के लिए यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने बायां गलत पढ़ लिया था ना, इस जगह पे कहा था कि ईश्वर किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। तो देखिए ईश्वर को अगर हम किसी भी एक भुजा के मध्य में बिठा देंगे तो यहाँ पे ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा, और उसके बाईं ओर ठीक बगल में, बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठे है, ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है, और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है। तो इसके बाईं ओर ठीक बगल में देखिए ईश्वर को हम भाई यहाँ पे बिठा देंगे। अब ईश्वर के जब यहाँ पे बिठाएंगे, तो ईश्वर के बाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे रिया आ जाएगी। इस जगह पे ईश्वर के, फिर गलत कर, देखिए ईश्वर के किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा, और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी। हाँ इसका बायां इधर रिया हो जाएगा, और दाईं ओर ठीक बगल में कोमल है, देखिए दाईं ओर ठीक बगल में कोमल हो जाएगी। अब ये हमारा सही बना है। अब आगे कहा गया है दाईं ठीक बगल में कोमल बैठी, कह रहा पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा। देखिए बचा कौन, पल्लवी बैठने के लिए बची है, तो यहाँ पे आप पल्लवी को बिठा दीजिएगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है। देखिए पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा रिया आ जाएगी। तो रिया दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहां पे दिया गया है, रिया यहाँ पे तो कहीं दिया ही नहीं गया है। पल्लवी के, यही तो कहा है, पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है। तो देखिए भाई पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहाँ पे रिया आ रहा, तो रिया तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है। तो अगर इसको देखेंगे पल्लवी को, अच्छा अभी हम लोग गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, देखिए पल्लवी क्या, यहाँ पे दो व्यक्तियों को बैठने की जगह बच रही है ना, कि जरूरी थोड़ी पल्लवी इसी जगह पे है। पल्लवी का देखिए इस जगह पे भी पल्लवी आ सकती है, इस जगह पे भी पल्लवी आ सकती है। तो देखिए पल्लवी, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा ऊपर में, यहाँ पे कहा गया तारा जो है कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, और जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अनु जो है रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अनु जहां भी बैठेगी वो रिया के देखिए यहाँ पे कहा अनु जहां बैठेगी रिया के बाईं ओर ठीक बगल में, रिया के बाईं ओर ठीक बगल में, इसका मतलब इस जगह पे अनु बैठेगी। पल्लवी हमारी दोस्तों इस जगह पे बैठेगी। जब पल्लवी हमारी इस जगह पे बैठेगी तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे कौन आ जाएगा, दिलीप आ जाएगा। दिलीप हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे।
तो 181 का दोस्तों यहाँ पे हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 181 के बाद दोस्तों 182 नंबर, और 182 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 182 नंबर में दिया गया है, कहा गया कि ए सी ई जी जे एल एन और ओ एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। देखिए यहां तक की कहानी जो कही गई है, इस कहानी को यहां तक को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक वर्गाकार कहा गया मेज है, तो भाई एक वर्गाकार मेज हमने ड्रा कर लिया। अब इस वर्गाकार मेज में कहा गया है कि 4 व्यक्ति इसके कोनों पे बैठे हैं। देखिए हम 4 व्यक्तियों को कोनों पे बिठा देते हैं और बाकी के 4 व्यक्ति कहा गया है ये मध्य में, यानी कि जो हमारा ये वर्गाकार जो मेज है इसके मेज के मध्य में, भुजा के मध्य में बैठे हैं। देख लीजिएगा हमने भुजा के मध्य में यहाँ पे बिठा दिया भाई। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा ये सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए केंद्र की ओर मुंह करा दिया। अब आगे और क्या कहा गया है, कहा गया कि जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है भाई। अब आगे देख लीजिएगा 3 3 6 2 8 लोग थे, तो 8 लोग को हमने जगह बना दिया बैठने का। अब यहाँ पे कहा गया है कि ए जो होगा, ए और जी दोनों ई के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए ई के ठीक बगल में है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए जहां भी होगा वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। फिर आगे और क्या कहा गया है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ओ जे के दाईं ओर ठीक बगल में है, जे और एन दोनों एल के ठीक बगल में बैठे हैं, जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे पहले सबसे पहले करा ए और जी दोनों ई के ठीक बगल में है। ई के ठीक बगल में, देखिए ई को हमने यहाँ पे मान लिया और ए और जी देखिए कहा गया है ए और जी, तो इसका मतलब जी को हम इधर करेंगे, ए को इधर करेंगे। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि अभी हमने पहले आगे वाली पंक्ति को पढ़ लिया है, इसलिए हम आगे वाली जो स्टेप लाइन थी उसको पढ़ा है। इसमें कहा है कि ए जो होगा सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए सी के बाईं ओर, तो सी हम इधर रख देंगे तभी तो सी के बाईं ओर तुरंत इधर ए आ जाएगा। अगर इस जगह पे आप रखेंगे तो इस जगह पे तो पहले ही बैठा, तो इस जगह पे कहां बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पे ए रखा है और इस जगह पे हमने जी रखा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे कहा गया है कि ठीक बगल में बैठा है। अब कह रहा ओ जो है जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए ओ जहां भी बैठेगा जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा। फिर कहा है जे और एन दोनों एल के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए जे और एन, देखिए जे और एन एक ही जगह बच रही है दोस्तों। जे और एन जो है एल के ठीक बगल में, तो एल को हम यहां पे मान लेंगे और यहां पे हो सकता है दोस्तों देख लीजिएगा जे को हम इधर माने या फिर दोस्तों एन को इधर माने। अब पहले थोड़ा सा इसके ऊपर स्टेप पढ़ लीजिएगा। जे और एन हमारा जो था, ये जे और एन दोनों एल के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पे कहा है ओ जो होगा जे के दाईं ओर ठीक बगल में है। जे के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा कौन है दोस्तों, ओ है। देखिए जे के दाईं ओर, जे को हम इधर रखेंगे तभी तो जे के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा इस जगह पे ओ आ जाएगा और इस जगह पे हम एन रख देंगे। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए जे और एन, देखिए जे और एन दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा दोस्तों, यहाँ पे एल बैठा। देखिए हमने एल को बिठा दिया। अब कहा गया जो ओ है वो जे के दाईं ओर ठीक बगल में, जो ओ है जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। करा जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, देखिए जी के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए यहां से जी के बाईं ओर देखेंगे ठीक बगल में कौन बैठा है, इस जगह पे दोस्तों ओ बैठा है। ओ दोस्तों देख लीजिएगा बी पे मौजूद है, तो 182 का दोस्तों हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा 183 नंबर, यहाँ पे कहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू 6 दोस्त जो एक कैफे में एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए भाई केंद्र की ओर मुंह करके हम 6 व्यक्तियों को यहाँ पे बिठा देंगे। चलिए हमने यहाँ पे 6 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया। पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा हो गया, यहां से दोस्तों तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये हमारा 5वां बन जाएगा और ये हमारा दोस्तों 6वां व्यक्ति हो जाएगा। 6 व्यक्ति बैठ गए। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा क्या गया है कि भाई कहा गया कि एस जो होगा यू के दाईं और तीसरे स्थान पर होगा। एस जहां भी होगा, मान लीजिएगा इसको हमने यहाँ बिठा दिया, एस जहां भी बैठेगा यू के दाईं और तीसरे स्थान पर। देखिए यू को हम यहां बिठाएंगे तभी तो यू के दाईं और तीसरे स्थान पर आ जाएगा। 1 2 3 यू के दाईं और तीसरे स्थान पर हमारा एस आ जाएगा। फिर करा क्यू यू और पी के ठीक बगल में बैठा है। क्यू जहां भी बैठेगा, देखिए क्यू जहां भी बैठेगा यू और पी, देखिए यू और पी के, देखिए अगर हम क्यू को इस जगह पे बिठा देंगे तो यू और पी इस जगह पे आ जाएगा। अगर हम यू को इधर बिठा देंगे तो यू और पी हमारा इधर आ जाएगा। अब इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देख लीजिए क्या कहा है। कहा गया कि जो टी होगा एस के बाईं ओर ठीक बगल में है।
जो यहाँ पे टी होगा इसके बाईं ओर ठीक बगल में, इसका मतलब दोस्तों जो टी होगा इसके बाईं ओर, देखिए इसका बायां इधर जाएगा, इसके बाईं ओर ठीक बगल में है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर चल गई पता कि हमारा पी इधर नहीं होगा, तो यही हमारा यानी क्यू इधर भी नहीं होगा, ये जैसे हमने बना के रखा इधर, तो यही हमारा डायग्राम सही हो जाएगा। इसके ठीक बाईं ओर हमारा इस जगह पे टी हो जाएगा, ये तो क्या है इसके बाईं ओर ठीक बगल में टी है। आर के ठीक बगल में कौन बैठा, देखिए आर के ठीक बगल में कौन बैठा, तो इस जगह पे आर ही बच रहा, तो इस जगह पे हम आर को बिठा देंगे। आर के ठीक बगल में देखिए आर के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो देखिए आर के ठीक बगल में दोस्तों इस जगह पे टी बैठा और इस जगह पे हमारा यू बैठा है, तो टी और यू बैठे, देखिए टी और यू बैठे हैं, देखिए टी और यू कहां पे दिया गया, टी और यू दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 183 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 184 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हैं और शेष 4 दोस्त मेज की चारों भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमने एक वर्गाकार मेज बना लिया और इस वर्गाकार मेज में देखिए कह रहा 4 व्यक्ति 4 कोनों पे बैठे हैं, देखिए हमने 4 व्यक्तियों को 4 कोनों पे बिठा दिया और अन्य 4 व्यक्ति दोस्तों जो हमारे दिए गए हैं वो कहां पे बैठे हैं, वो भुजा के मध्य में बैठे हैं, देखिए हमने यहाँ पे भुजा के मध्य में बिठा दिया, ये बात हो गई। अब आगे देख लीजिएगा कहा गया है और शेष 4 दोस्त मेज की चारों भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। कहा गया कि अमन प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों ठीक बगल में बैठा है, उत्कर्ष साक्षी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, रिद्धि उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, प्रिया विधि के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, विधि तेजस्वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, अमन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। हमने इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया कि कहीं से ऐसा तो फिक्स नहीं कर दिया गया कि नहीं इस व्यक्ति ये एक बाएं ये कोने पे बैठेगा और ये व्यक्ति हमारा भुजा के मध्य में बैठेगा, ऐसा कहीं क्वेश्चन में फिक्स नहीं किया गया है। तो जब दोस्तों ये फिक्स बात नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, जैसा जैसा कहता जा रहा है बस उसी प्रकार से आप हल करते चले जाएंगे, कहीं भी किसी को बिठा दीजिएगा, ठीक है ना, बस जैसा कहे बस उसी के अकॉर्डिंग बैठाना। देखिए यहाँ पे कहा है कि अमन जो होगा प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, अमन जहां कहीं भी होगा प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर हो जाएगा। देखिए अगर हम प्रिया को यहाँ पे मान लेते हैं तो प्रिया का बायां इधर तो जाएगा, प्रिया का दायां इधर जाएगा, तो देखिए प्रिया का मतलब ये बायां जब जाएगा, यही तो कहा है कि अमन जहां कहीं भी होगा प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा अमन आ जाएगा। देखिए प्रिया के बाईं ओर चौथे स्थान पर आ गया। अब आगे कह रहा है चौथे स्थान बैठा, कह रहा लक्ष्य जो होगा प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में है, लक्ष्य जहां कहीं भी होगा प्रिया और साक्षी, देखिए लक्ष्य जहां भी होगा प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में होगा। देखिए अब प्रिया और साक्षी तो हो सकता है साक्षी हमारा इस जगह पे भी आ जाए, हो सकता है साक्षी हमारा इस जगह पे भी आ जाए। अब इसके बीच में कौन आएगा देखिए प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में हमारा कौन आ जाएगा, लक्ष्य आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे लक्ष्य को यहाँ पे लिख दिया और यहाँ भी दोस्तों हमने लक्ष्य को यहाँ पे लिख दिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी किसी दो को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, अभी देख लेंगे कहां पे मिटाया जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में, ठीक है। उत्कर्ष जो होगा साक्षी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, उत्कर्ष जहां कहीं भी होगा वो साक्षी के बाईं ओर चौथे स्थान पर होगा। देखिए साक्षी का बायां ओर अगर देखिए साक्षी का 1 2 3 4, देखिए उत्कर्ष जहां भी बैठेगा साक्षी के बाईं ओर, अगर साक्षी मान लीजिएगा इस जगह पे बैठी है साक्षी, तो इसका बायां इधर तो जाएगा 1 2 3 4, तो इस जगह पे उत्कर्ष को आना चाहिए, इस जगह पे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इधर से हम साक्षी को मिटा देंगे तो यहाँ पे हमारा उत्कर्ष बैठ जाएगा करके। अच्छा और आगे पढ़ लीजिएगा, उत्कर्ष साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका 1 2 3 और चौथा इस जगह पे हमारा उत्कर्ष यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी और देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। उत्कर्ष साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, रिद्धि जो है उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में है, रिद्धि जो हो जाएगी उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में आ जाएगी। देखिए उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में आ जाएगी। चलिए ऐसा करिएगा आप भाई, यहाँ पे अगर देख लीजिएगा यहाँ पे उत्कर्ष इस जगह पे आ जाएगा, उत्कर्ष के आगे फिर रिद्धि जहां भी होगी उत्कर्ष के दाईं ओर, देखिए उत्कर्ष के दाईं ओर अगर देखेंगे तो भाई उत्कर्ष का दाईं ओर उत्कर्ष हमारा इस जगह पे आएगा, तो उस उत्कर्ष का दाएं इस जगह पे ऑलरेडी हमारा कौन आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 इस जगह पे हमारा वो आ जाएगा साक्षी के
यहाँ पे उत्कर्ष जो है साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पे, इस जगह पे उत्कर्ष आ जाएगा। उत्कर्ष के दाईं और ठीक बगल में, तो उत्कर्ष का दायां ठीक बगल इस जगह पे ये आ जाएगा, तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको हमको मिटाना पड़ेगा। जहां पे देखेंगे तो नहीं, ये ठीक था दोस्तों, ये इसको मिटाना पड़ेगा, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है ना, इसको मिटा देंगे। ठीक भाई, इसको मिटा देंगे और ये हमारा ठीक बना। इस जगह पे हमारा क्या था दोस्तों, ये था हमारा लक्ष्य। लक्ष्य देखिए कहाँ का, किसके मध्य कहा गया, लक्ष्य प्रिया और साक्षी। तो इस जगह पे हमारा दोस्तों कौन था, इस जगह पे साक्षी थी। अब यहाँ पे कहा है कि उत्कर्ष जो होगा साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर, साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर इस जगह पे उत्कर्ष आ जाएगा। इस जगह पे हमने उत्कर्ष को रख दिया और बैठा दिया। अब आगे का उत्कर्ष साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा। फिर क्या, रिद्धि जो होगा उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में, उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन आ जाएगा, रिद्धि आ जाएगी। इस जगह पे कौन आ जाएगी दोस्तों, रिद्धि आ जाएगी। अब उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में रिद्धि आ गई। फिर कह रही प्रिया जो है विधि के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्रिया जहां भी बैठेगी, प्रिया जहां भी बैठेगी, देखिए प्रिया इस जगह बैठी है विधि के बाईं ओर, तो इस जगह पे कौन आ जाएगी दोस्तों, विधि आ जाएगी। तभी तो विधि के बाईं ओर तुरंत प्रिया आ जाएगी, ठीक बगल में ठीक करा। विधि जो है, विधि तेजस्वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए विधि जो है तेजस्वी के दाईं ओर, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तेजस्वी को इस जगह पे बिठा दें, तेजस्वी इस जगह बिठा दें, तेजस्वी के बाईं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तेजस्वी के दाईं और चौथे का है ना, तो तभी तो तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठे। देखिए 1 2 3 4, तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पर विधि बैठी है। अब आगे कहा है कि दाईं और चौथे स्थान पर विधि बैठ करा। अमन के दाईं और ठीक बगल में, अमन के दाईं और ठीक बगल में, देखिए अमन के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, तेजस्वी बैठी है। तो तेजस्वी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 184 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 184 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी विकल्प राइट हुआ। और आगे आ जाइए 150 दोस्तों, यहाँ पे हमारा 185 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 5 मित्र ए बी सी डी ई एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये हमने एक गोल मेज बना लिया और यहाँ पे 5 लोगों को केंद्र की ओर मुंह करके हमने बिठा दिया। 3 व्यक्ति हो गए, चौथा व्यक्ति हो गया दोस्तों, 5वां व्यक्ति हो गया। एक और डायग्राम बना लेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा हमने एक डायग्राम ये बना लिया, फिर यहाँ भी 5 लोगों को बिठा देंगे दोस्तों, 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 4 हो गया और ये दोस्तों हमारा 5 हो गया। देखिए यहाँ पे हमने 5-5 लोगों को बिठा दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिए कहा क्या गया है, कहा ये गया है परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तेरा बी जो होगा डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा। देखिए बी जहां कहीं भी बैठेगा वो डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए एक तो हमने ये बना लिया, अब हो सकता है इस वाले डायग्राम में ई वाला ई इधर आ जाए, डी इधर आ जाए। अब देखिए बचा, अब ये अब कह रहा है ए जो होगा डी के ठीक बगल में बैठा। देखिए डी के ठीक बगल में ए यहाँ पे बैठ जाएगा और डी के ठीक बगल में ए हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। बचा हमारा कौन, सी। देखिए सी इस जगह बैठ जाएगा, सी इस जगह बैठ जाएगा। देखिए ये 2 डायग्राम हमारे यहाँ से क्या हो गए, बन गए। अब इन दोनों डायग्रामों में देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे कौन सी कह रहा, ई का कौन सा स्थान होना संभव नहीं है, संभव नहीं है जो दोस्तों वो हमको बताना है। कह रहा ए के ठीक बगल में है। देखिए ई जो है कह रहा ए के ठीक बगल में, देखिए ए के ठीक बगल में ई है, नहीं है दोस्तों। फिर कह रहा ए के ठीक बगल में ए है, ए के ठीक बगल में ई है, यहां से भी नहीं हो रहा, तो यही हमारा जो है संभव नहीं होगा। और दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा तीसरा चौथा जो दिया गया है, कह रहा सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए सी के बाईं और तीसरे स्थान पर तो यहाँ पे तो ई नहीं है, लेकिन यहां से देखेंगे, देखिए सी के बाईं और अगर तीसरे स्थान पर देखेंगे तो देखिए 1 2 3, यहां से देखिए सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए सी के बाईं और 1 2 3, तो देखिए इसने कहा सी के बाईं, नहीं सी के बाईं और ठीक बगल में कहा है, सी के बाईं और ठीक बगल में दोस्तों देख लीजिएगा इसमें हो रहा है, तो ये कंडीशन तो संभव नहीं है, ये तो संभव है दोस्तों। अब आगे देख लीजिएगा डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो डी हमारा ये है, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर दोस्तों देख लीजिएगा डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, यहां से देखेंगे तो डी के बाईं और देखिए 1 2 3, तो ये भी संभव है, लेकिन इससे पूछा संभव नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत है, ये संभव थे। अब कह रहा ए के दाईं और तीसरे स्थान पर, ए के दाईं और तीसरे स्थान पर दोस्तों देख लीजिएगा ए हमारा यहाँ है दाईं और 1 2 3, देखिए यहाँ से भी संभव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ भी ये भी गड़बड़ हो जाएगा, इसने पूछा संभव नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा संभव नहीं हो जाएगा। तो 185 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 186 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 6 व्यक्ति ओ पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार
व्यवस्था में वृत्त की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए 6 व्यक्तियों को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 व्यक्तियों को हम बिठा देंगे केंद्र की ओर मुंह करके। देखिए 6 व्यक्ति हम यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया भाई, 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया और ये दोस्तों हमारा छठा व्यक्ति हो गया। देखिए बैठ गए। अब कह रहा है कि ओ जो होगा एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ओ जो होगा एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए अभी और आगे पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा टी जो होगा टी ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए ओ जहां कहीं भी होगा, अब कह रहा टी जो होगा टी ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, इस जगह पे हमारा टी आ जाएगा। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी है और क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में टी है, तो हमने एस और क्यू को ठीक बिठाया है भाई। अब कह रहा है पी जो होगा क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है, 1 2 3, तो इस जगह पे पी आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए कि हमारा डायग्राम तैयार हो गया। बचा कौन दोस्तों, देख लीजिए जो बच रहा दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे। देखिए कौन सा बच रहा, पी क्यू आर एस। देखिए आर हमको नहीं मिल रहा, तो आर हमारे से भर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर देखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, आर मिल जाएगा। आर दिया गया दोस्तों बी ऑप्शन पे, तो 186 का दोस्तों हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 187 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कहा गया कि उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। देखिए 4 व्यक्ति, देखिए हमने यहाँ पे 4 व्यक्तियों को ये बिठा दिया। अब कह रहा है ये चारों व्यक्ति मेज के कोने पर बैठे हैं। देखिए यहाँ पे हमने मेज के कोने पर यहाँ पे बिठा दिया। देखिए यहाँ पे मेज के कोने पर हमने बिठा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 4 ये मध्य भुजा में बैठेंगे। देखिए हमने 4 ये मध्य भुजा पे बिठा दिया। अब और आगे देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसा हम लोग हल कर लेते हैं। कहा गया कि बी जो होगा एच के दाईं ओर ठीक बगल में होगा। देखिए बी जहां कहीं भी होगा एच के दाईं ओर ठीक बगल में होगा। देखिए एच के दाईं ओर ठीक बगल में हमने बी को बिठा दिया। एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। फिर कह रहा जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए जो एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन दोस्तों, यहाँ पे इसने कहा ना जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ई के दाईं ओर ठीक बगल में दोस्तों कौन बैठेगा, एच। यहाँ पे जो आगे लगा है ना, देखिए इसने बताया है जो शब्द का मतलब होता है, जो शब्द का मतलब होता है ये नजदीक वाले लेटर से। तो देखिए जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा, एच। देखिए ई के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा एच बैठ गया। फिर कह रहा सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए सी और डी जहां कहीं भी बैठेंगे वो कहां बैठेंगे, सी और डी हमारा ए के ठीक बगल में बैठेंगे। अभी देखिए इसको स्टॉप करिए इस पॉइंट को और आगे बढ़े। सी और डी देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये सी और डी यहाँ पे था, सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं। इस लाइन को छोड़िए और आगे देख लीजिएगा। कह रहा सी जो होगा सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे हैं। फिर कहा गया कि ई जो होगा एफ और एच के ठीक बगल में बैठा है। देखिए एफ और एच, देखिए एच तो हमारा ये है, एफ हमारा ये हो जाएगा। एफ और एच के बगल में, देखिए एफ और एच के बगल में हमारा ई बैठा है। देखिए इसका मतलब एफ इस जगह पे आ जाएगा, तभी तो एफ और एच के बगल में ई हमारा आ जाएगा। अब कह रहा है यदि सी जो है सी डी एफ और एच मेज के कोनों पर बैठे हैं। देखिए सी और डी, देखिए सी और डी हमारा और एफ और एच, देखिए एफ और एच, देखिए एफ और एच ये बैठे मेज के कोने पर और सी और डी हमारा मेज के कोने पर बैठेंगे। देखिए हो सकता है सी हमारे इस जगह पे हो सकता है डी हमारे इस जगह पे हो सकता है डी इस जगह पे हो सकता है सी इस जगह पे कोने पे बैठे हैं। तो देखिए हमने कोने पे बिठा दिया है। अब ऊपर हमने कुछ एक लाइन छोड़ी थी, यहाँ पे कहा सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए ए के ठीक बगल में, इसका मतलब ए यहाँ पे बिठा देंगे तभी तो सी और डी हमारे ए के ठीक बगल में आ जाएंगे। अब आगे कह रहा सी जो होगा सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे हैं। सी और एफ, देखिए सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम जी को बिठाएंगे और इस जगह पे सी को बिठाएंगे तभी तो सी और एफ बनेंगे जाकर के। देखिए तभी तो सी और एफ हो जाएंगे। तो इस जगह पे हमारा सी बैठ जाएगा, इस जगह पे हमारा डी बैठ जाएगा। देखिए सी और एफ के बीच हमारा जी बैठ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया है कि भाई ई के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए ई के बाईं ओर ठीक बगल में, ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है दोस्तों, यहाँ पे एफ बैठा है। तो एफ दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है। तो 187 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 187 के बाद दोस्तों 188 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है मेरी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इन सभी का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट इस बात के लिए है कि यहाँ पे दोस्तों जो क्लास करवाई जाती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट आपका बच रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और दे दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए। टेलीग्राम हमारा चैनल जो है दोस्तों हर प्रकार की पीडीएफों का वो एक प्रकार के भंडार है। वहां पे आप जो चाहेंगे वो हर एक प्रकार की आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। और दोस्तों यदि फिर भी किसी को कोई पीडीएफ नहीं मिल पा रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो पीडीएफ भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 188 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज है और यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये हमने 2 व्यक्तियों को बिठा दिया, 3 व्यक्तियों को बिठा दिया, 4 व्यक्ति बैठ गए, दोस्तों 5वां व्यक्ति बैठ गया और ये हमारा दोस्तों 6वां व्यक्ति हो गया। सभी का मुंह केंद्र की ओर हो गया। अब क्या कहा गया है, देखिए ई जो होगा बी और डी के ठीक बगल में है। देखिए ई जो होगा बी और डी के ठीक बगल में है, बी और डी के ठीक बगल में है, बगल में बिठा दिया। बी ई जो है बी और डी के ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा एफ जो होगा बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। एफ जहां कहीं भी बैठेगा बी के दाईं ओर ठीक बगल में, इसका मतलब दोस्तों बी को हम इधर बनाए तभी तो एफ हमारा इधर आ जाएगा। बी के ठीक दाईं ओर हमारा क्या है, एफ बैठा है। देखिए बी के ठीक दाईं ओर हमारा कौन बैठा है, एफ बैठा है। ये कहा ना बी के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा एफ बैठा है। और यहाँ पे क्या था हमारा ई और बी। देखिए ई जो है बी और डी के मध्य बैठा है। देखिए अब हमारा ये परफेक्ट हो गया। फिर कह रहा है और सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जब जो लगा हो तो जो का मतलब होता है नजदीक वाले लेटर से संबंध, और जब यहाँ पे और शब्द आ जाए तो इसका मतलब दूर वाले लेटर से संबंध हो जाएगा। यानी कि सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा एफ बैठा है। सी के बाईं ओर, देखिए सी को हम यहां बिठाएंगे तभी तो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हमारा एफ आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा सब कुछ बन गया। बचा क्या हमारा, देखिए ए बच रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ए यहाँ पे बैठ जाएगा। अब कह रहा भाई दोस्तों यहाँ पे दूसरे तरफ बैठा, कह रहा ए कहाँ बैठा है। देखिए ए हमारा इस जगह बैठा है। अब विकल्प देख लीजिएगा, सी के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ये सी से बाईं ओर, सी का दाएं इधर आएगा ना, तो ये तो पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये इसने कहा डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये भी गलत कहा है। फिर कह रहा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए एफ के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा ए बैठा है। ये विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। फिर कह रहा बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो सी आ रहा दोस्तों, ये भी गलत कह रहा। तो इसका मतलब विकल्प कौन सा राइट हो गया दोस्तों, हमारा 188 का यहाँ पे हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 188 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 189 नंबर। और 189 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि 5 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पे 5 विद्यार्थियों की बात की गई। भाई देखिए 5 विद्यार्थी ये हैं, एक वर्गाकार मेज है। देखिए वर्गाकार मेज हमने ये बना दिया, कह रहा चारों मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए केंद्र की ओर मुंह करके चारों ओर, देखिए चारों ओर 5 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज के चारों कोनों पे मान लीजिए हम बिठा देते हैं। भाई ये मान लीजिएगा 4 कोनों पे हमने पहले 4 लोगों को बिठा दिया और एक लोग अभी और कहीं बिठा देंगे, अभी देखेंगे जहां बैठेगा, लेकिन उनका क्रम इसी क्रम में अनिवार्य होना नहीं है। ठीक है भाई। तरह सीता जो होगी, सीता और कमल दोनों दाईं ओर के 2 कोनों पर बैठे हैं। सीता और कमल जो होगा दाईं ओर के 2 कोनों पर बैठे हैं। देखिए सीता इस जगह पे बैठ जाएगी और कमल हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा, तभी तो ये हमारा दाईं ओर के दोनों कोनों पे बैठ गई। देखिए अच्छा ये बात हो गई। दाएं सीता और कमल के, हाँ सीता कहाँ पे था दोस्तों, देख लीजिएगा ये यहाँ पे दिया गया था, ठीक है ना। या सीता और कमल दोनों दाईं ओर के दोनों कोनों पर बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब कह रहा है ऋतु जो होगी सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठी है। सीता और कमल के दोनों के बगल में कौन बैठी है दोस्तों, यहाँ पे ऋतु बैठेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे ऋतु रख दिया। ऋतु सीता और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठी है।
फिर कह रहा सीता जो है कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ पे सीता जो है कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सीता जहां कहीं भी बैठेगी दोस्तों, सीता जहां भी बैठेगी कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, दोस्तों देख लीजिएगा सही है, कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ भी रही है। अब आगे कह रहा है कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी, फिर कह रहा सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। देखिए यहाँ पे 3 लोग तो हमने बिठा दिया, बचा कौन दोस्तों देख लीजिएगा। अब कमल के बाईं ओर ठीक बगल में देखिए कमल का बायां ओर, देखिए कमल का बायां अगर देखेंगे तो कमल के बाईं ओर ठीक बगल में ऋतु बैठी है। तो ऋतु दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 189 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 189 दोस्तों राइट डी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों जगहों पे हमको जरूरत ही नहीं पड़ी बैठाने के लिए, या ना यहाँ पे बताया गया है इन दोनों के बारे में। तो कौन कौन बच रहा है देखिए, कौन, एक राम बचेगा और दोस्तों एक सोनू बचेगा। हो सकता है राम हमारा इधर आ जाए, हो सकता है सोनू इस जगह पे आ जाए। तो इस जगह पे देख लीजिएगा हमने दोनों लोगों का नाम लिखे दे रहे हैं, आप ना भी लिखेंगे तब भी ठीक है। यहाँ पे राम हो जाएगा और सोनू हो जाएगा। अगर नाम आप नहीं भी लिखेंगे तो मैंने क्या बताया आपका, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। आंसर हमारा निकल के आ गया है दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। 189 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 190 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों दिया गया कि 6 दोस्त MNOPQ और R एक गोल मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं। गोल मेज है भाई, यहाँ पे 6 मित्र बैठे हैं। देखिए पहला मित्र हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, यहाँ पे हमारा चौथा हो गया, ये दोस्तों 5वां हो गया, और ये हमारा दोस्तों 6ठा हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा P जो होगा N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखिए जहां कहीं भी P बैठेगा N और R, देखिए N और R, इधर हम R और N लिख देंगे। N और R के ठीक बगल में बैठा, N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। फिर कहा Q जो होगा M और Q जो है M और O दोनों के ठीक बगल में बैठा। देखिए Q जहां भी बैठेगा वो M और O दोनों के ठीक बगल में बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे मान लीजिएगा कौन बैठेगा, Q जो होगा, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों Q को, यहाँ पे Q हो गया। अब कह रहा Q जो होगा M और O दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखिए M हमारा इधर हो जाएगा, O इधर M इधर, ऐसे मान लेते हैं। तो अब देख लीजिएगा आगे क्या करा, N जो होगा O के किसी भी ओर ठीक बगल में नहीं बैठा है। O के किसी भी ओर, देखिए O के किसी भी ओर हमारा कौन नहीं बैठेगा, देखिए O के किसी भी ओर कह रहा है, O के किसी भी ओर ठीक बगल में हमारा M नहीं बैठेगा। कौन नहीं बैठेगा, M नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब फिक्स हमारा ये हो गया, O के किसी भी ओर ठीक बगल में नहीं बैठा है कौन दोस्तों, N। तो जब N नहीं बैठा है तो हमको फिक्स ये हो गया, तो इस जगह पे R आ जाएगा, इस जगह पे R आ जाएगा, और इस जगह पे हमारा N हो जाएगा, क्योंकि इसने मना करके रखा है यहाँ पे कि जो O के ठीक बगल में हमारा N नहीं बैठेगा। देखिए O के ठीक बगल में यहाँ पे हमारा Q हो गया, इधर हमारा R है। तो हमको ये भी बात यहाँ से पता चल गई कि यहाँ पे O हो जाएगा और इस जगह पे हमारा M हो जाएगा। ये बात आपको कंफर्म हो गई दोस्तों। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए हमारा सब कुछ तो बन ही गया है। अब जब सब कुछ बन गया दोस्तों, तो अब हमको क्या बताना है, कह रहा M कहाँ बैठा है। देखिए M कहाँ बैठा भाई, देखिए M हमारा इस जगह पे देखेंगे तो M हमारा ये बैठा है। अब देखिए विकल्प पढ़िए, N के बगल में, तो देखिए भाई हाँ N के बगल में तो हमारा M बैठा है। फिर कह रहा P के बगल में, P के बगल में नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। O के बगल में, देखिए O के बगल में भी नहीं बैठा, ये भी गलत हो जाएगा। R के बगल में, देखिए R के बगल में भी हमारा M नहीं बैठा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन N के बगल में दोस्तों बैठा है, तो ये हमारा देख लीजिए विकल्प नंबर ए, यानी कि 190 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 190 के बाद दोस्तों हमारा 191 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है क्वेश्चन पे, कहा गया है कि 8 दोस्त एक वर्गाकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हैं और शेष 4 दोस्त मेज के चारों भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। सबसे पहले इतनी बात हम हल कर लेते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, आप देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 4 व्यक्ति कह रहा है मेज के कोने पे बैठे हैं। देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति मेज के कोने पे हमने बिठा दिया, और आगे के 4 व्यक्तियों को देख लीजिएगा यहाँ पे हमने मेज के मध्य में बिठा दिया। देखिए मेज के हमने यहाँ पे मध्य में बिठा दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि उनमें से 4 दोस्त मेज के कोने पर बैठे हैं, ठीक है भाई कह रहा, और शेष 4 दोस्त मेज के चारों भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। फिर कहा गया कि अरहान सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है।
और फिर कह रहा हरि तारणी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, तारणी अरहन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, तारणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी बैठी है, हरि और नीलिमा के बीच प्रशांत बैठा है, यश प्रशांत के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, निम्न में से कौन तारणी और अरहन के ठीक बगल में बैठा है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन इसलिए पूरा पढ़ लिया है कि कहीं किसी चीज में किसी भी व्यक्ति को किसी कोने पे फिक्स तो नहीं किया, ऐसा नहीं बताया गया, तो आप कहीं से भी बिठा के शुरू कर दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि अरहन जो होगा सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अरहन जहां भी होगा, देखिए अरहन को यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखिए अरहन हमारा ये हो गया, अरहन जो होगा सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए सुनीता को अगर हम यहाँ पे मान लें, सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में, सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में हमारा अरहन बैठ जाएगा। फिर कह रहा हरि जो होगा तारणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, हरि जहां कहीं भी बैठेगा तारणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठेगा, हरि जहां भी बैठेगा तारणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो देखिए बाईं ओर चौथे 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे हम बिठाएं, बात पहले समझना ध्यान से, तो हो सकता है दोस्तों हरि जहां भी बैठेगा तारणी के बाईं ओर, देखिए अगर यहाँ पे हम तारणी यहाँ पे मान लेते हैं, बात समझना पहले, अगर यहाँ पे हम तारणी मान लेते हैं, तारणी के बाईं ओर चौथे 1 2 3 4, तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, हरि आ जाएगा। अगर इस जगह पे हम तारणी को मानते हैं तो तारणी के बाईं ओर चौथा इस जगह पे हरि इधर आ जाएगा। अच्छा ये बात हो गई, चलिए आगे देख लीजिएगा चौथे तारणी जो है अरहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तारणी जो है अरहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए भाई यहाँ पे अरहन के बाईं ओर, देखिए तारणी जहां कहीं भी बैठेगी 1 2 3 4, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये गलत तरीका हमने बैठा दिया, इस जगह पे इसको हटाइए भाई। अब इसने एक आगे ये कंडीशन लगा दी है कि तारणी जहां भी बैठेगी, देखिए इसने बताया तारणी जहां भी बैठेगी अरहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए अरहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगा, तारणी। देखिए अरहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तारणी हमारी इस जगह पे आ जाएगी, देखिए हमने इस जगह पे तारणी को बिठा दिया। अब इसके पहले कहा था तारणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर हरि बैठा, तो देखिए 1 2 3 4, तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, चौथे स्थान पर बाईं ओर तारणी के हरि आ जाएगा, हमने देखिए यहाँ पे हरि को भाई बिठा दिया। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, आगे हमारा क्या दिया गया है, फिर आगे दिया गया है बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, फिर कहा तारणी अरहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, अरहन जो कहा गया है अरहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है भाई। अब आगे कहा तारणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी बैठी है, तारणीमा, देखिए तारणी और नीलिमा, अब देखिए तारणी और नीलिमा इस जगह पे तो पहले अरहन बैठा है, तो इसका मतलब नीलिमा हमारी इस जगह पे हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों नीलिमा, तारणी और नीलिमा के बीच में हमारी डेजी बैठी है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिख देंगे दोस्तों, डेजी लिख देंगे। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, डेजी लिख दिया। ये तो कहा तारणी और नीलिमा के बीच केवल डेजी बैठी है, तो यहाँ पे हमने बीच में किसको बिठा दिया दोस्तों, डेजी को बिठा दिया, भाई डेजी बैठ गई। अब आगे दोस्तों और देख लीजिएगा, डेजी बैठी, कह रहा हरि और नीलिमा के बीच में प्रशांत बैठा है, हरि और नीलिमा के बीच में इस जगह पे कौन सा बैठा व्यक्ति, इस जगह पे प्रशांत बैठा, हमने प्रशांत को बिठा दिया। अब आगे कह रहा प्रशांत बैठ, कह रहा यश जो है प्रशांत के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, प्रशांत के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3, इस जगह पे कौन बैठेगा दोस्तों, यश जो है प्रशांत के बाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए प्रशांत के बाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा यश हो गया, सर बैठा है। निम्न में से कौन तारणी और अरहन के ठीक बगल में बैठा है, कह रहा तारणी और अरहन के ठीक बगल में, देखिए तारणी हमारी ये है और अरहन हमारा ये है, देखिए तारणी और अरहन के ठीक बगल में अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे कौन हमारा आ जाएगा, यश आ जाएगा, तो यश हमारा इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 191 का दोस्तों हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 191 का, यहाँ पे हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 192 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि R S T U V और W 6 चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी भाई हैं, और कहा गया जो एक वृत्ताकार भोजन मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए भाई हम बैठा देते हैं मेज के केंद्र की ओर मुंह करके, कितने व्यक्तियों को, देखिए 6 लोग हैं तो 6 लोगों को बिठाते हैं भाई। पहला व्यक्ति हो गया, यहाँ से दूसरा व्यक्ति हो गया, यहाँ से हमारा तीसरा व्यक्ति हो गया, ये चौथा व्यक्ति हो गया, ये पांचवा व्यक्ति हो गया, और ये हमारा छठा व्यक्ति हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई, बैठा दिया। कह रहा यू जो है इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू जहां कहीं भी होगा, देखिए एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एस को हम यहाँ पे मान ले, तभी तो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा यू आ जाएगा, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यू है। फिर कहा टी जो होगा
यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, यू के दाईं ओर ठीक बगल में टी है। देखिए यू के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे टी है। देखिए यू के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए यू के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा टी हो जाएगा। यू के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा टी हो गया। यू के दाईं ओर ठीक बगल में टी बैठा है, ठीक है। कह रहा आर जो होगा डब्ल्यू और टी दोनों के बीच में बैठा है। डब्ल्यू और टी के बीच में, देखिए डब्ल्यू और, देखिए हो सकता है हाँ यही आएगा हमारा डब्ल्यू और टी के बीच में कौन बैठा, आर। अगर इस जगह पे डब्ल्यू मानेंगे तो देखिए इस जगह पे तो आर कहां बैठ पाएगा, यू पहले से बैठा, तो यही हमारा कंडीशन बन जाएगी। फिर कह रहा है एस के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए एस का दाईं ओर ठीक बगल हमारा ये आएगा, तो इस जगह पे कौन बच रहा, देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू। देखिए आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी बच रहा दोस्तों, इस जगह पे कौन आ जाएगा, वी। तो इसके ठीक दाईं ओर कौन आ जाएगा, ये तो पूछा है। इसके दाईं ओर ठीक बगल में हमारा कौन आ जाएगा दोस्तों, वी। वी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे, तो 192 का हमारा दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 192 का दोस्तों अगर देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 192 के बाद दोस्तों हमारा 193 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग दोस्तों हैं, 6 लोग हैं। वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं। पहला व्यक्ति बैठ गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया दोस्तों, यहाँ पे पांचवा हो गया, और यहाँ से हमारा ये छठा हो गया। देख लीजिएगा इतनी बात हो गई। वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देख लीजिएगा भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह करके बिठा देंगे। तो अब कहा गया है कि ए जो होगा सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जहां कहीं भी बैठेगा सी के बाईं और दूसरे स्थान पर, देखिए सी के बाईं और दूसरे स्थान पर आ जाएगा, सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है ए। अब कह रहा है जो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एफ, सी के दाईं ओर ठीक बगल में एफ बैठा, हमने बैठा दिया। फिर कह रहा है डी जो होगा ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है, डी ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। डी जो होगा ए और ई, देखिए डी जो होगा, डी जहां भी होगा डी वो ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ए और ई, देखिए ए और ई दोनों के ठीक बगल में, ए और ई दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, डी बैठा है। अब बगल में बैठा ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दोस्तों यहाँ पे हित पूछा है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए ई के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, इस जगह पे कह रहा कौन बैठेगा। तो देखिए हमारा कौन बच रहा दोस्तों, देख लीजिएगा ए हो गया, बी बच रहा दोस्तों, इस जगह पे कौन आ जाएगा, बी बच जाएगा। तो यही बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो 193 का दोस्तों हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 193 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बन गया, राइट बन गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे 194 नंबर, और 194 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि 6 सहकर्मी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 सहकर्मी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई देख लीजिएगा हमने केंद्र की ओर मुंह करा दिया और 6 व्यक्तियों को बिठा दिया, तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया दोस्तों, ये 5 हो गया, और ये दोस्तों हमारा यहाँ पे छठा हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहा गया है कि अमृता जो है कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अमृता को कहीं भी आप बिठा दीजिएगा। अब जहां भी अमृता को बिठाएंगे कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो इसका मतलब दोस्तों कविता हमारी यहाँ पे बैठेगी, तभी तो कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर, कविता के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगी, अमृता बैठेगी। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया कि मेगन जो हमारा दिया गया है, मेगन सबीना के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। मेगन जहां भी बैठेगी सबीना के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए मेगन जहां भी बैठेगी वो सबीना के दाईं और दूसरे स्थान पर। देखिए अभी इस स्टेप को आप छोड़ दीजिएगा और अगला स्टेप दोस्तों यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। कहा गया कि रोहन जहां भी बैठेगा कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में बैठेगा। कविता और किसके बीच में, देखिए कविता और अमृता, तो इस जगह पे हमारा अमृता आ जाएगा। कविता और अमृता के ठीक बगल में कौन बैठेगा, कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में यहाँ पे हमारा रोहन बैठ जाएगा। हमने यहाँ पे रोहन को बिठा दिया। कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में रोहन है, रोहन को बिठा दिया। अब आगे क्वेश्चन में देखिए जो हमने यहाँ पे और आगे पढ़ लेते हैं, कहा गया है कि रोसेल, देखिए रोसेल जो है मेगन और सबीना दोनों के ठीक बगल में बैठा है। रोसेल जहां भी बैठेगा मेगन और सबीना, देखिए सबीना कहाँ है, मेगल कहाँ है,
अब देखिए रोसल जहां कहीं भी बैठेगा, कितने 6 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे 6 सहकर्मी की बात की गई थी। अब यहाँ पे बात ये कही गई है दोस्तों, मेगन और सबीना दोनों के ठीक बगल में रोसेल बैठा है। तो मेगन कहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे ना तो मेगन है ना तो सबीना भी बैठी है, और ना तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेगन और रोसेल। दोस्तों जो ये रोसेल लिखा है, यही रोसेल हमारा क्या होगा, रोशन है लिखा है, क्या है, रोसेल ना होकर के रोसेल होना चाहिए। चलिए अगर ये हम रोहन ही मान लेते हैं, यहाँ पे रोहन ही कहा गया था ना, अगले हाँ रोहन कहा गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 194 का जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 लोगों की बात कही गई है। और यहाँ पे दोस्तों रोसेल जो कहा गया है, रोसेल और सबीना जो बैठेंगे, कविता, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों की बात कर दी गई। देखिए कितने लोग खाली हैं, हमारे 2 लोग खाली हैं, यहाँ पे 3 6 लोगों की बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने अमृता को बिठा दिया, अमृता फिर कविता को बिठा दिया, कविता और अमृता। देखिए ये गलती हमने कर दिया है, गलती क्या किया, देखिए इस जगह पे, ये तो क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे आप अमृता को हटा दीजिए, अमृता तो पहले इस जगह पे बैठी है ना, तो इसका मतलब दोस्तों कविता और अमृता के बीच में रोहन इस जगह पे आ जाएगा। ये गलती हमारी यहाँ से पकड़ने को मिल गई। यहाँ पे ये तो कहा, देखिए कविता और अमृता दोनों के ठीक बगल में यहाँ पे कौन बैठा, रोहन। तो देखिए कविता और अमृता के बगल में हमने रोहन को बिठा दिया। फिर आगे कहा रोसेल जो होगा मेगन और सबीना दोनों के ठीक बगल में बैठी है। देखिए यहाँ पे मेगन, और देखिए यहाँ पे हमने अगर मान लिया दोस्तों मेगन मान लिया, और मेगन और दोस्तों सबीना, इस जगह पे हमने सबीना मान लिया, और यहाँ पे इनके बीच में हमारा कौन बैठेगा दोस्तों, रोसेल बैठेगा। देखिए रोसेल हमारा ये हो जाएगा। तो अब हमारे डायग्राम तैयार हो गया दोस्तों। अब कहा क्या गया, निम्न में से कौन मेगन के दाईं ओर ठीक बगल में, मेगन के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा दोस्तों, अमृता बैठी है। अमृता दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 194 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 195 नंबर, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये दिया गया है। इस पे कहा गया कि 4 दोस्त RSTU एक आयताकार मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों होना अनिवार्य नहीं है। देखिए हम पहले यहाँ पे एक वर्गाकार मेज बना देते हैं, 4 व्यक्ति कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे कह रहा है भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। देखिए हम भुजाओं के मध्य में बिठाएंगे भाई, इनको चारों लोगों को भुजाओं के मध्य में बिठाएंगे। अब देखिए कहा क्या गया, आर जो होगा इसके दाईं ओर ठीक बगल में है, आर जो है इसके दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए इसके दाईं ओर ठीक बगल में हमारा आर बैठेगा, आर इसके दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। टी जो होगा यू के बाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए टी को जहां कहीं भी रखेंगे यू के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यू यहां पे रख दिया जाए, यू के बाईं ओर ठीक बगल में टी हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो कह रहा दोस्तों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के सामने बैठा है। देखिए यहाँ पे आर और यू बैठे हैं, देखिए आर और यू बैठे हैं, टी और एस बैठे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आर और एस, देखिए आर और एस तो सामने नहीं बैठे हैं। फिर यहाँ पे कह रहा ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा टी और आर, देखिए टी और आर भी सामने नहीं बैठे हैं। फिर कह रहा आर और यू, तो देखिए आर और यू दोस्तों का ये समूह आमने सामने बैठे हैं। एस और यू, देखिए एस और यू भी आमने सामने नहीं बैठे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 195 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो क्वेश्चन और बेहतर करके समझाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखें, मुझे विश्वास है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेर सारे बेनिफिट होंगे। दोस्तों बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि जो भी यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाता है, इस पीडीएफ को दोस्तों, इस क्लास नोट्स का पीडीएफ दोस्तों हल से ग्रुप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जिन बच्चों को जो भी बुक की आवश्यकता हो तो वो बच्चे अपनी मन चाही बुक दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपनी मन की दोस्तों बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।